में सबसे प्रथम आज के दम्भा वर्ग में मैं सबका स्वागत करता हूं और आपको बैठने में जो असुविधाएं हो रही है थोड़ा आप सहन करेंगे। अगले समय उसके बारे में सोचा जाएगा और अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था की जाएगी कि जो पहले का विषय था सामाजिक दुख का कारण और उसका निराकरण, यानी हर कोई व्यक्तिगत दुख को समझता है, जानता है और व्यक्तिगत दुख को दूर करने की कोशिश करता है। और साधारण तौर पे हम लोग जो हमारी व्यक्तिगत समस्या है, दुख है, उसको हमने समझने की कोशिश भी की और उसमें सफल रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो जागृति की थी, विषय बहुत गंभीरता पूर्वक इस विषय का चुनाव किया गया कि साधारण सभी लोग व्यक्तिगत समस्या के तरफ जागरूक है और अपनी अपनी समस्या जो व्यक्तिगत समस्या है उसको दूर किया भी जा रहा है और कोशिश भी चल रही है और अपना समाज आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, सभी क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। जो 1956 के बाद हमारे समाज की जो प्रगति हुई वो बहुत यानी अच्छी हुई, अच्छी संख्या में हुई। तो उसके बाद में जो हमारे वैचारिक शत्रु थे, जो बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का भारत में फैलाव नहीं होना चाहिए, प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस वैचारिक जो दुश्मन थे उन्होंने धीरे धीरे अपने समाज पर इस तरह से जाल बुना कि व्यक्तिगत समस्या तो हम दूर कर रहे हैं लेकिन सामाजिक समस्याएं हमारी बढ़ गई है। सामाजिक समस्या बहुत बढ़ गई है और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय बन गया कि सामाजिक समस्या, और उसके तरफ लोग ख्याल नहीं दे रहे क्योंकि सामाजिक समस्या के तरफ दूर करने के लिए लोगों को, समाज को इकट्ठा आना पड़ेगा और समाज को एक साथ आकर मिलजुल के काम करके जो सामाजिक हमारे प्रश्न है, सामाजिक समस्याएं है, उसका निराकरण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक समस्या को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। तो अभी जो परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है कि समाज में काफी दुविधा निर्माण हुई, काफी अलग अलग ग्रुप निर्माण हुए, व्यक्ति समूह अलग अलग हो गए और उनमें सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात है, देयर आर डिफरेंट मॉडल एंड देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड और देयर आर डिफरेंट आइडियल। ये तीनों बातें डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट आइडियल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड, तो लोग भिन्न भिन्नता से कार्य करने की वजह से हम एक साथ नहीं काम कर पा रहे
सभी लोग तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि कौन नहीं कर रहा। सभी लोग अपने अपने का तौर तरीके से, अपने अपने आदर्श से, अपने अपने जो उनमें पर्सनैलिटी है उसके माध्यम से सभी लोग काम तो कर रहे हैं। लेकिन वो जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता को, जो विभिन्न स्तर है हमारे, विभिन्न हम आदर्श को हमने तैयार किए अपने समाज में से, तो जो विभिन्नता है वो एक नहीं होने के वजह से अलग अलग आदर्श, अलग अलग स्तर, अलग अलग हमारे विचारधारा है, इनके वजह से समाज में एक रूपता आना चाहिए, समाज एक होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। ये बड़े गहराई से चिंतन करने की बात है। और इस पर साधारणतः बुद्धिस्ट सेमिनरी की ओर से हम लोग ज्यादातर जो सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है, उसके तरफ ज्यादातर हम ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत समस्या तो हमारे उपासक है, उपासिका है, हमारे जो हमको दिल से चाहने वाले लोग हैं, वो हमारी व्यक्तिगत समस्या तो दूर करते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि हमें बुद्धिस्ट सेमिनरी में व्यक्तिगत समस्या निर्माण हुई। सभी व्यवस्था हो रही है, ठीक से हो रही है। इसीलिए व्यक्तिगत समस्या हमारी दूर होने की वजह से हम लोग सामाजिक समस्या के तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो उसके पहले जो हमारा विषय था सामाजिक समस्या का, पहला कारण था कि धार्मिक ग्रंथों में जो है पुनर्विचार का मुद्दा और बाबा साहब आम्बेडकर का क्रांतिकारी दृष्टिकोण, ये द रीएवल्यूशन रिलीजियस टेस्ट, बाबा साहब आम्बेडकर रिवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो दृष्टिकोण है और धार्मिक ग्रंथों के बारे में अंधभक्ति, ये जो है वो हमारा पहला विषय था। उस विषय के बारे में काफी चर्चा हो गई। अब हमारे जो धम्म वर्ग में काफी नए लोग, अच्छे लोग आ रहे हैं और हमारा एक अच्छा माहौल बनने के एक अच्छे संकेत दिख रहे हैं कि अच्छे लोग हमारी विचारधारा को अपना रहे हैं और हमें सहाय करने की, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारा उत्साह और दुगुना हो गया, डबल हो गया, उत्साह और बढ़ गया। तो उससे हम लोग अपने कामों में और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पुराना विषय है उसके बारे में थोड़ा सा ऊपरी तौर पे बात रखूं, जो नए लोग हैं उनको समझ में आए। तो उसमें पहले जो है कि बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि जो बाबा साहब आम्बेडकर को छोड़ करके बाकी सभी जो विचारवंत है, जो धार्मिक कार्यकर्ता है या फिर धार्मिक गुरु है, जो भी धम्म के प्रतिष्ठित जो संबंधित लोग हैं, वो बाबा साहब को अगर छोड़ दिया तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में गलती हो सकती है, उसका पुनर्निर्माण, पुनर्निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए या फिर उसके बारे में सोचना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं कहेगा। सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ये है कि वो चाहते हैं कि
जितने धर्मों के पुराने ग्रंथ है उनमें जो बातें लिखी है उसको पूरी तरह से 100% 100% उसको सही मत मानिए कि क्योंकि वो बहुत पहले लिखी हुई है, तो हजारों साल पहले लिखी हुई है, तो उसमें परिस्थिति के अनुसार उसका पुनर्परीक्षण और पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के पक्ष में ज्यादा धर्मगुरु हमें दिखाई नहीं देते। तो इसलिए ये जो सामाजिक समस्या जो निर्माण हुई, वो सामाजिक समस्या इसलिए निर्माण हुई कि वो उनके फेवर में जा रहा है। धार्मिक ग्रंथों में अंधभक्ति जो है वो बाकी के लोगों के फेवर में है। उनमें जो कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो धार्मिक नेतृत्व करते हैं, धार्मिक सत्ता जिनके हाथ में, उसके पक्ष में है। जो विचार लिखे हुए हैं वो उनके पक्ष में होने के वजह से वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसमें बदलाव किया जाए, फिर उसमें कोई पुनर्निरीक्षण परीक्षण किया जाए, ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें उनका ज्यादा भला है और समाज का नुकसान है। और पूरे विश्व में धार्मिक संबंध में पूरे मानव समाज के बारे में, जो कल्याण के बारे में, उनके उन्नति के बारे में सोचने वाले कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उनमें से पहले क्रमांक पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, जो समाज का भला चाहते हैं, मानव समाज का भला चाहते हैं। वो धार्मिक कट्टरपंथ के पक्ष में नहीं है या उसमें उलझना भी नहीं चाहते वो, इसलिए ये है। तो दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हर इंसान को वैचारिक स्वतंत्रता होना चाहिए। अगर उसके ऊपर प्रतिबंध कर दिया, हमने लगा दिया कि देखो जो ग्रंथ में लिखा है उसको आपको जैसे के वैसे ही मानना है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, इसके विरोध में ये अंतिम है, उसके विरोध में आप प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से ये हुआ कि आपकी आपका जो स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ थॉट जिसको कहते हैं, तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स को एक प्रकार अंकुश लग गया और उसको एक प्रकार प्रतिबंध लग गया। तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर इस पक्षधर है कि वो चाहते हैं कि वैचारिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, तो इट इज द इसेंशियल फॉर द रियल ट्रूथ। यू मस्ट बी सर्च, तुम सत्य को सर्च कर सकते, इसीलिए वेरी इसेंशियल एवरी मैन हैव ए फ्रीडम ऑफ थॉट्स। हर एक इंसान को स्वतंत्रता होना चाहिए। जब स्वतंत्रता होगी, वैचारिक स्वतंत्रता, तभी हम सत्य का शोध लगा सकते, इन्वेंशन कर सकते, सत्य का, सच्चाई को हम इन्वेंशन या डिस्कवरी कर सकते हैं। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि वैचारिक स्वतंत्रता भी महत्व की है। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर ये चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति की समझ और भविष्य की योजना। हम साधारणतः हमारी जो मानसिकता है, वो मानसिकता हम अक्सर भूतकाल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पिछले
बहुत से लोग पिछले जन्म के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हैं। तो अपने जीवन में जो भी भूतकाल में घटनाएं हुई है, तो इस बारे में सोचने का जो तरीका है कि वो ज्यादा है। अक्सर ज्यादा लोग सोचते हैं कि भूतकाल में ज्यादा सोचते हैं। मैं पहले ऐसा था, किसी को अगर बोलने के लिए लगा दिए तो अपनी पूरी हिस्ट्री बता देगा वो। तो भूतकाल में ज्यादा जीने का एक तरीका भारत में बहुत से मान्य हैं, बहुत से लोग उसी तरीके से जीते हैं। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ये नहीं चाहते कि भूतकाल में जो घटनाएं हुई वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसको सिर्फ इतिहास के तौर पे जांचना, इतिहास के तौर पे देखना ये जरूरी है। इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से अगर हम लिप्त होके रहे तो वर्तमान के बारे में कब सोचेंगे? जब हमेशा हम भूतकाल के बारे में सोचेंगे तो वर्तमान की स्थिति में के बारे में कब चिंतन करेंगे? भविष्य के बारे में नई योजना कब बनाएंगे? तो भूतकाल जो है वो बीत चुका है। चाहे अच्छी घटना हुई होंगी आपके जीवन में या फिर कुछ दूसरी घटनाएं हुई होगी जो आपको हानि पहुंचाने वाली घटना हुई होगी, वो भूतकाल में थी, पास्ट टेंस में थी, उसको छोड़ दीजिए। अब नए तरीके से रोज इंसान ने नया जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि जब हम सवेरे उठते हैं, उठे बराबर हमने ये संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं सुबह से क्या करूं, शाम तक ये दिन मेरा कैसा जाएगा नहीं, ये दिन को मैं कैसे, दिन भर ये दिन को कैसे चलाऊंगा मैं, ये दिन पूरा दिन मेरे लिए आवश्यक है। इस पूरे दिन में, ये 12 घंटे में मैं कौन से कार्य करूं जो मेरे समाज के लिए कल्याणकारी हो, मेरे कल्याणकारी हो। इस तरह की बातें अगर हमारे समाज में, दिमाग में आ गई कि सवेरे उठे बराबर मैं समाज का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर का कैसे कल्याण हो, कैसे कल्याण करो। आज 12 घंटे रात को सोने का समय है, 12 घंटे कम से कम हमारे पास है। उसमें अगर हम चिंतन करें, जैसे सो के उठते हैं कि चिंतन करें, तो हमारे पास एक दिन में जीवन जीने के लिए, एक दिन का जीवन जीने के लिए पूरे 12 घंटे रहते हैं। और हम उस 12 घंटे में हम कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म छोड़ना चाहिए, कौन से कर्म को त्यागना है, कौन से कर्म को अपनाना है, कौन से कर्म किस तरह से करना है, कैसा करना है, कैसे करना है, इसका नियोजन जब हम उठते हैं, उठते बराबर वो नियोजन करना चाहिए। या फिर रात को सोने के पहले, कल सवेरे दिन निकलने वाला है, रात को सोने के पहले कल के दिन का, यानी भविष्य का एक दिन पहले, कल सवेरे किसको नाश्ता देना है, कहाँ पे जाना है, सवेरे उठ के क्या करना है, इसका रात को अगर हम प्लानिंग बनाए, जैसे बाबा साहब ने की भविष्य की योजना, रात को हमने अगर कल के एक दिन के भविष्य की योजना अगर बनाई, तो हमारा जीवन का एक एक दिन अच्छी तरह से जिएंगे हम। बिल्कुल गारंटी के साथ एक एक दिन अगर अच्छी तरह से जिएंगे तो हमारा वर्तमान भी अच्छा जाएगा और हमारा भविष्य भी अच्छा जाएगा। हम भूतकाल में जाना ही नहीं है, भूतकाल में जाना ही नहीं है। ये बाबा साहब आम्बेडकर कहते
बाबा साहब आम्बेडकर ने हमेशा सत्य और यथार्थ को जानने पर अत्यधिक जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को वर्तमान स्थिति में जीते हुए भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। समय के साथ साथ परिस्थितियां, मानवीय विचार, आचार व्यवहार और जीवन पद्धति में लगातार बदलाव आते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्या और दुख का स्वरूप भी बदलता है। बाबा साहब आम्बेडकर का जो इस प्रकार विचार है तो बदलते रहते, तो हमें वर्तमान स्थिति में जीना है और भविष्य के लिए प्लानिंग भी करना है। तो जैसे हमारी उपासिका है, कल सवेरे साबुदाने का चिवड़ा बनाना है, साबुदाने की कोई चीज है, चने की चीज है बनाना है, तो हमारी महिलाओं क्या करते, रात को भिगा के रखते चने। उनको मालूम रहता है कि अगर रात को हम चने भिगा के रखेंगे तो सवेरे उसका काम, वर्तमान में उसका काम आएगा। तो रात बहुत से काम जो बॉम्बे जैसे शहर में देखिए कि महिलाओं के या पुरुषों के पास समय नहीं रहता, समय की बहुत कमी रहती है, तो वो रात को आने के बाद में रात को इस तरह से काम करते हैं महिला भी कि सवेरे जल्द से जल्द काम हो और जल्दी मैं ड्यूटी निकलूं। काट पीट करना, जो भी करना है, सब्जी भाजी कैसे करना, क्या करना, रात को पूरा प्लानिंग हो जाता है। सवेरे से तेल में तल दिए, सब्जी हो गई तैयार, रात को पूरे जो रॉ मटेरियल है वो रात को ही कर लेते हैं। दिस इज द प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी बातों से बाबा साहब का जो प्लानिंग है वो हमारे समझ में आना चाहिए। इसलिए और फिर बाबा साहब आम्बेडकर फिर ग्रंथों के बारे में भी कहते हैं, पुनर्विचार और पुनर्निरीक्षण होना चाहिए।